हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एलेदिन एजारे, द मोरक्कन मैजिशियन, द किंग ऑफ सहारा डेजर्ट हैज ब्रेक all the goal scoring record of ISL in a single season, and with yesterday's brace against Jamshedpur, now he becomes the highest goal scorer in a single season of ISL and break the record of Koro Minas and Barth Ogbeche. Not only that, he becomes the also the highest goal contributor in a single season also। and अगर आप देखें इस सीजन की उनकी परफॉर्मेंस, तो भाई नॉर्थ ईस्ट ने जितने गोल अभी तक मारे हैं 39, उसमें से 20 गोल उन्होंने मारे, यानी कि मोर देन 50% गोल स्कोर बाय हिम अलोन। सो दैट शोज हिज यू कैन से कि दी contribution to Northeast success this season, and what a signing! I mean, he was absolutely brilliant, and you can say कि joy to watch a player like him in ISL, to be honest। and जिस तरह का वर्क रेट उनका है, I think he was one of the best signing without a doubt। let me know guys, आप क्या सोचते हो एलेदिन एजारे के बारे में, एंड आपको क्या लगता है कि one of the best signing of ISL not only this season but overall ISL history की आपको लगता है कि one of the best signing क्या एलेदिन एजारे है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में, जहां पे भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2-0 से जमशेदपुर को यहां पे उनके ही घर पे हराया है, एंड एक क्रुशियल विक्ट्री अपने नाम कर ली है टू रिमेन इन द प्लेऑफ रेस। क्योंकि अवे में जाके जमशेदपुर को वहां पे उनके घर पे हराना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, एंड पहला विन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स में। सो एक कंफर्टेबल विक्ट्री भी हासिल की है। ओवरऑल अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम पेड्रो बेनालिस साइड, एंड जैसे मैंने बताया एलेदिन एजारे वाज द मेन मैन फॉर देम। बट आई थिंक जिस तरह से थोई सिंह का कंट्रीब्यूशन रहा, रदीम तलांग इन दी बैक लाइन, आई थिंक मिडफील्ड में अगर आप देखें अलवी ममेर एंड मयंक कड़ंग का जिस तरह से कंट्रीब्यूशन था, तो आई थिंक ओवरऑल अ टीम परफॉर्मेंस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड, एंड आई थिंक द वे दे प्ले ओवरऑल आई थिंक क्रिएटेड अ कपल ऑफ रियली गुड चांसेस। सेकंड हाफ में आप देखिए वो नेस्टर एल्बियाज को एक जो चांस मिला था, जो एलेदिन एजारे, आई थिंक एलेदिन एजारे के गोल की हम ज़्यादा बात करते हैं, पर जिस तरह से उसकी पासिंग रेंज भी है, आप देखिए वो जिस तरह से उन्होंने समचुअस पास निकाला था एंड परफेक्ट सेटअप करके दिया था नेस्टर एल्बियाज को, बट अनफॉर्चुनेटली उसने वहाँ पे उस चांस को फिनिश नहीं किया, अदरवाइज वो भी एक बेहतरीन गोल होता। उसके बाद एक और एलेदिन एजारे को बढ़िया चांस मिला था जो उन्होंने मिस किया, एक हेडर भी उनको मिला था, तो उनका आज हैट्रिक भी हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं, ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर साइड। ऑन दी अदर साइड खालिद जमील टीम, जो जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है या फिर जो उनका गेम प्ले है, उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने में फेल हुई, एंड डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली एट होम, बिकॉज वहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस सीज़न। एंड नो डाउट प्लेऑफ के लिए उतना भी अभी दिक्कत वाली बात उनके लिए है नहीं, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुआ होगा। एंड जो कुछ यहाँ पे हियर एंड देयर चांसेस बने थे थ्रू दोज यू कैन से कि सेट पीसेस, उसको वो फिनिश नहीं कर पाए। सो आई थिंक दैट्स वाई इट्स अ 2-0 स्कोर लाइन, अदरवाइज एक आध गोल वो भी मार सकते थे। बट ओवरऑल वेरी एंटरटेनिंग गेम आई वुड से, एंड दोनों ही टीमें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेली, बट इन टर्म्स ऑफ द एग्जीक्यूशन वाइज नॉर्थ ईस्ट वर बेटर टीम, एंड दे गेट अ क्रूशियल 3 पॉइंट एंड मूव टू द 4th पोजिशन इन द प्ले ऑफ रेस। तो आप देखिए कि प्ले ऑफ रेस भी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब बन चुकी है, क्योंकि जो यहाँ पे 4th, 5th एंड 6th पे नॉर्थ ईस्ट, BFC एंड मुंबई सिटी है, उनको भाई 3 टीमें चैलेंज कर रही है एट द मोमेंट। अगर आप देखें तो उसमें ओडिशा FC, जिसके अभी अगर आप रिमेनिंग मैचेस देखें तो 2 मैचेस आई थिंक उनको हायर रैंक टीमों के सामने खेलने हैं, 2 लोअर रैंक टीमों के सामने खेलने हैं। केरला ब्लास्टर की अगर हम बात करें तो उनको भाई उनके जो रिमेनिंग 5 मैचेस है उसमें से 4 मैचेस टॉप 6 की टीमों के सामने खेलने हैं, एक ही मैच उनसे लोअर रैंक टीम से खेलना है। एंड अगर हम पंजाब FC की बात करें तो उनके जो रिमेनिंग 5 मैचेस है उसमें से 4 मैचेस उनको अपने से लोअर रैंक टीम से खेलने हैं, एंड एक मैच उनको अपने से हायर रैंक टीम से खेलने हैं। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि ओडिशा एट द मोमेंट इज अ बेटर प्लेस टू चैलेंज मुंबई सिटी, बेंगलुरु फॉर दैट प्लेऑफ्स, बट बाकी केरला ब्लास्टर के लिए थोड़ा सा आई थिंक डिफिकल्ट होगा, एंड पंजाब FC के लिए भी आई थिंक एक कंसिस्टेंसी चाहिए। इफ दे वांट टू क्वालिफाई दे नीड ए 3 to 4 विन आउट ऑफ दोज 5 मैचेस टू चैलेंज फॉर दैट प्लेऑफ स्पोर्ट। सो आई थिंक ISL की जो प्लेऑफ स्पोर्ट है, रेस है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। एंड गोवा, मोहन बगान एंड जमशेदपुर तो मेरे को लगता है कि हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट भी आफ्टर दिस विन आई थिंक दे नीड 1 more विन एंड दे विल ऑल्सो सिक्योर दैट क्वालिफिकेशन, एंड 35 पॉइंट विल बी मेरे को लगता है कि कट ऑफ फॉर दी यू कैन से कि ISL प्ले ऑफ। सो BFC एंड
अब मुंबई सिटी के लिए इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या वो अपने रिमेनिंग मैचेस में से एक आध 2 मैचेस निकाल लेते हैं, देन उनका भी सिक्योर हो जाएगा। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन सी टॉप 6 टीमें होंगी जो इस बार आईएसएल प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन ओडिशा एफसी एंड हैदराबाद एफसी। तो जैसे मैंने प्लेऑफ का सिनारियो बताया कि ओडिशा एफसी के लिए दिस इज अ क्रूशियल मैच एंड उनसे लोअर रैंक टीमों के सामने वो खेल रहे हैं। सो आई थिंक सर्जियो लिबेरास टीम वांट्स टू गेट अ 3 पॉइंट होम पे खेल रहे हैं, सो एक वो बड़ा एडवांटेज है। बट दूसरी साइड आई थिंक सामिल चंबरनाथ की जो टीम है उन्होंने भी अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया हैदराबाद ने। टू बी ऑनेस्ट, रिसेंटली जो मैचेस है उसमें उन्होंने अच्छी फाइट पुटअप की है एंड कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट भी उन्होंने हासिल किया, जैसे जमशेदपुर को उन्होंने हराया था। सो इट्स नॉट लाइक कि भाई यहाँ पे हैदराबाद को आप बिल्कुल हल्के में ले सकते हो आई थिंक। एंड ओडिशा की जिस तरह की प्लेइंग स्टाइल है, अटैकिंग ज़्यादा खेलते हैं, सो आई थिंक हैदराबाद विल ऑल्सो हैव दैट चांसेस, उनको भी गोल स्कोरिंग चांस मिलेंगे। एंड क्योंकि दोनों टीम अटैकिंग खेलेगी तो आई थिंक एक एक्साइटिंग गेम हमें देखने को मिलेगा। अगर हम ओडिशा की टीम न्यूज़ की बात करें तो राहुल केपी इज गोना मिस दिस मैच ड्यू टू दी लास्ट मैच रेड कार्ड, तो उनकी जगह पे आई थिंक जेरी इज इन गुड फॉर्म, सो आई थिंक वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वहाँ पे हो जाएंगे। बाकी आई डोंट सी एनी अदर प्लेयर इज गोना मिस फ्रॉम देयर साइड। हैदराबाद ऑल्सो हैव अ फुल्ली फिट स्कोर, सो एक एंटरटेनिंग एंड एक अटैकिंग गेम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटवीन बोथ द टीम्स। माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज 2-1 विक्ट्री फॉर ओडिशा एफसी। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं कोलकाता फुटबॉल लीग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीग इन एशिया, और उनकी कंट्रोवर्सी के साथ। तो कल भाई ईस्ट बंगाल ने आफ्टर 7 ईयर्स सीएफएल टाइटल अपने नाम किया है, बट कंट्रोवर्सी यहाँ पे जुड़ी हुई है उसके साथ, क्योंकि डायमंड हार्बर के साथ उनको 13 फेब को वो मैच खेलना था, जो कि डिसाइडिंग मैच था, क्योंकि दोनों के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस था। तो अगर डायमंड हार्बर जीतता देन यहाँ पे डेफिनेटली सीएफएल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती, बट क्योंकि डायमंड हार्बर की टीम यहाँ पे मैच खेलने आई ही नहीं एंड इसीलिए ईस्ट बंगाल को यहाँ पे वॉक ओवर दे दिया गया। और इसका रीज़न है शेड्यूलिंग, क्योंकि सीन ये बना कि 13 तारीख को ये सीएफएल का मैच था, देन 14 को आरएफडीएल का डायमंड हार्बर का मैच था अगेंस्ट मोहन बगान सोनल ग्रुप का, एंड संडे को यानी कि आपके 16 को यहाँ पे डायमंड हार्बर का मैच था आई लीग 2 में नेरोका के सामने। तो उन्होंने ये बोला क्योंकि ऑब्वियसली दे डोंट हैव दैट 3 एज ग्रुप टीम्स, सो वो तीनों टीमों को वहाँ पे फील्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आरएफडीएल का मैच आप पोस्टपोन कर दीजिए, तो वो मैच तो चलो पोस्टपोन हो गया, बट डायमंड हार्बर का ये कहना है कि हमें अभी भी संडे वो मैच खेलना है। सो ये जो सीएफएल वाला मैच था अगेंस्ट ईस्ट बंगाल, इसको भी पोस्टपोन किया जाए, जो कि यहाँ पे आईएफए ने पोस्टपोन नहीं किया। एंड डायमंड हार्बर अभी ये बोल रहा है कि भाई हमें मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम नहीं मिला, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने वो मैच वहाँ पे प्रपोज कर दिया। ऑन दी अदर साइड आईएफए इज सेइंग कि भाई यहाँ पे आपको खेलने आना ही चाहिए था। सो ये वाला सीन हुआ, बट दिस इज व्हाट गोइंग इन यू कैन से कि दी कोलकाता फुटबॉल और बंगाल फुटबॉल, इंटरनल पॉलिटिक्स बिटवीन क्लब्स एंड आईएफए, एंड आई थिंक दैट्स हर्टिंग ओवरऑल फुटबॉलिंग सिनारियो इन टू बी ऑनेस्ट इन बंगाल फुटबॉल, एंड दैट्स दी मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। एंड आप देखिए जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे एशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीग, एंड उसमें इस तरह से हर साल कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कंट्रोवर्सी हुई थी, इस साल भी आप देखिए इस तरह से कंट्रोवर्सी हुई है। सो आई थिंक दैट इज द सिनारियो एट द मोमेंट इन बंगाल फुटबॉल। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भी कल 2 इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने को मिले, जहाँ पे अगर आप देखें तो एससी बेंगलुरु जो है उन्होंने राजस्थान यूनाइटेड के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला, एंड ऑन दी अदर साइड डेम्पो एससी प्लेड 2-2 ड्रॉ अगेंस्ट नामधारी एफसी। तो दोनों ही मैचेस ड्रॉ रहे एंड नामधारी एफसी अगेन ड्रॉप दी पॉइंट्स। सो आप देखिए कि आई लीग की टाइटल रेस भाई फिर से यहाँ पे इंटरेस्टिंग मोड पे ही खड़ी है, जहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट प्लेस टीम चर्चिल ब्रदर टू यू कैन से कि दी राजस्थान यूनाइटेड इज जस्ट 5 to 6 पॉइंट। सो आई थिंक दैट मेक्स इंटरेस्टिंग, एंड अभी भी 8 मैच बचे हैं सभी टीम के। सो आई थिंक कोई भी टीम, ये जो टॉप 5 टीमें है चर्चिल ब्रदर, नामधारी, इंटरकाशी, रियल कश्मीर एंड राजस्थान यूनाइटेड एंड ऑल्सो उसके बाद गोकुलम केरला, कोई भी यहाँ पे कमबैक मार सकता है एंड सरप्राइज कर सकता है। तो उसकी भी जो टाइटल रेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी एक कम्पिटेटिव मैनर में क्लोज रेस चल रही है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।